हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेज़ल इन्हेलेशन के बारे में। इसमें हम नेज़ल इन्हेलेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है नेज़ल इन्हेलेशन की। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानें कि नेज़ल इन्हेलेशन क्या होता है, तो नेज़ल इन्हेलेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी मेडिसिन, ऑक्सीजन, स्टीम या किसी और थेरेपेटिक सब्सटेंस को नाक के थ्रू इन्हेल किया जाता है। इस मेथड का यूज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और नेज़ल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो यही चीज़ देखिए इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नेज़ल इन्हेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग in air, oxygen, medication and therapeutic vapors through the nose। क्लियर है? यानी नेज़ल इन्हेलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मेडिसिन, ऑक्सीजन, स्टीम या किसी और थेरेपेटिक सब्सटेंस को नाक के थ्रू इन्हेल किया जाता है। It commonly used in nursing and medical practice delivered to oxygen humidifier air and medication directly to the respiratory tract। The nose act as a नेचुरल फिल्टर, यानी जो आपकी नोज़ है, जो नोज़ होती है बेटा, वो आपकी एक तरीके की नेचुरल फिल्टर का काम करती है। ह्यूमिडिफायर होती है और वार्मर होती है जो कि इनहेल करती है एयर को किस लंग्स तक पहुंचाने में। यानी अगर हम एक बार और अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो नेज़ल इन्हेलेशन का मतलब है नाक के रास्ते से एयर के साथ किसी मेडिसिन या वेपर को लंग्स या नेज़ल पैसेज तक पहुंचाना। क्लियर है? आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर हम एनाटॉमी की बात करें कि नेज़ल इन्हेलेशन में एनाटॉमी क्या होती है, तो द एयर पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी जब हम किसी का नेज़ल इन्हेलेशन करवाते हैं तो जो एयर होती है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जो एयर होती है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए नेज़ल कैविटी पे जाती है, फिर पैरनेक्स में, फिर लैरनेक्स में, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वलाई में जाकर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो रियल गैसियस एक्सचेंज है तो वो आपका एल्वलाई में पाया जाता है। क्लियर है? फंक्शंस क्या है नेज़ल इन्हेलेशंस के? तो सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। यानी ये इसमें जो आपके नोज़ में कुछ टिनी हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। एंड म्यूकस इन द नोज़ ट्रैप्ड अप। देखो आपके नोज़ के एरिया में कुछ म्यूकस और कुछ टिनी हेयर्स पाए जाते हैं जो आपके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं और कुछ अदर पार्टिकल्स आते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ताकि आपके लंग्स में किसी भी प्रकार का हार्मफुल सब्सटेंस एंटर ना कर पाए। ह्यूमिडिफिकेशन का भी वर्क होता है नेज़ल इन्हेलेशन के थ्रू। यानी इसमें मॉइस्चर एयर को इनहेल कराया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है ड्राइंग, कि रिस्पिरेटरी पैसेज सूखे ना, इससे इसको प्रिवेंट किया जाता है। वार्मिंग ऑफ एयर, यानी ब्लड वेसल्स इज़ द नेज़ल कैविटी वार्म इन कमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? इसमें हम वार्मिंग ऑफ एयर भी कराते हैं। मेडिसिन्स भी हम नेज़ल इन्हेलेशन के थ्रू डिलीवर करवाते हैं। यानी नेज़ल इन्हेलेशन क्या करता है, ये अलाउ करता है मेडिसिन को कि वो आसानी से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाए। इसका कॉमनली यूज़ हम लोग अस्थमा या रिस्पिरेटरी डिसीज़ की कंडीशन में करते हैं। इसका इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन क्या होता है अगर हम देखें तो ये हेल्प इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी व्हेन ऑक्सीजन थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड। यानी ये बॉडी पे ऑक्सीजन को सप्लाई करने में भी हेल्प करती है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप है हमारा नेज़ल इन्हेलेशन के टाइप्स। तो नेज़ल इन्हेलेशन मोस्टली 2 टाइप्स का होता है, ड्राई एंड वेट नेज़ल इन्हेलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई नेज़ल इन्हेलेशन देखेंगे। तो आप पेशेंट इनहेल ड्राई गैसेस, जब कोई पेशेंट ड्राई गैसेस को इनहेल करता है और उसमें मेडिसिन्स ड्राई गैसेस के साथ मेडिसिन्स को इनहेल करता है नोज़ के थ्रू, वो हमारा ड्राई इन्हेलेशन
के अंदर आ जाता है, जिसमें हम ऑक्सीजन थ्रू द नेज़ल कैनुला या फिर नेज़ल स्प्रे आ जाते हैं या फिर पाउडर इनहेलर्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं ड्राई नेज़ल इनहेलेशन के। इसका यूज़ हम लोग माइल्ड ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान या नेज़ल कंजक्शन या एलर्जिक रेनाइटिस की कंडीशन पे हम लोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्ट नेज़ल इनहेलेशन। जब कोई पेशेंट वार्म एयर के साथ मेडिसिन यानी स्टीम फॉर्म में जब कोई मेडिसिन को इनहेल करता है, वो हमारा मॉइस्ट नेज़ल इनहेलेशन के अंदर आ जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे स्टीम इनहेलेशन या ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन थेरेपी। ये आपके थिक म्यूकस को लूज़ करने में यूज़ किया जाता है। नेज़ल कंजक्शन से रिलीविंग यानी बंद नाक से रिलीव करवाने के लिए, ये सूथिंग इरिटेटेड रिस्पिरेटरी पैसेज में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसका इंडिकेशन यानी पर्पस क्या है? नेज़ल इनहेलेशन हम क्यों करते हैं? नेज़ल कंजक्शन को दूर करने के लिए, कॉमन कोल्ड जब किसी को रेनाइटिस की कंडीशन हो जाए, साइनसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, या फिर आपके एलर्जिक रेनाइटिस की कंडीशन हो, अस्थमा की कंडीशन हो, या सीओपीडी की कंडीशन हो, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन या हाइपोक्सिया की कंडीशन हो, या फिर ड्राई रिस्पिरेटरी पैसेज हो रखे हों, या आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही पूरा ड्राई हो गया हो, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है और कनेक्टर की कंसंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। फ्लो मीटर की मतलब जब किसी पेशेंट को मतलब एक रेशियो में ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है, उस टाइम पे हमें फ्लो मीटर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमिडिफायर बॉटल की नीड होती है, क्योंकि जो ड्राई एयर है अगर हमें उसे मॉइस्ट करना है तो हमें ह्यूमिडिफायर बॉटल की नीड होगी, नेज़ल कैनुला की नीड होगी और कनेक्टिंग ट्यूब की नीड होगी। अगर स्टीम इनहेलेशन करना तो इसमें स्टीम इनहेलर, हॉट वाटर, टॉवल और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसकी नीड होगी। प्रोसीजर क्या होगा मतलब प्रोसीजर ऑफ नेज़ल ऑक्सीजन इनहेलेशन का? तो सबसे पहले आप लोग प्रिपरेशन करोगे, जिसमें आप लोग पेशेंट को प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे ताकि पेशेंट की एंजाइटी दूर हो जाए। उसके बाद आप लोग अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करोगे और जो इक्विपमेंट्स की नीड है उनको आप लोग मतलब ट्रे तैयार करोगे प्रॉपर, या जिन जिन आर्टिकल्स की नीड है उनको रखोगे और फिर फिजिशियन ऑर्डर को चेक करोगे। स्टेप बाय स्टेप फिर वो आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप लोग नेज़ल कैनुला को कनेक्ट करोगे ऑक्सीजन सोर्स यानी ऑक्सीजन सिलेंडर से। सेट प्रिस्क्राइब ऑक्सीजन फ्लो रेट यानी जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ कि किस फ्लो रेट से आपको प्रोवाइड कराना है, वो फ्लो रेट आप लोग प्रोवाइड करोगे। एंड प्लेस प्रोंज इनटू द नॉस्ट्रिल्स, फिर आप लोग प्रोंज को प्लेस कर दोगे नॉस्ट्रिल्स के पास में। एंड सिक्योर ट्यूबिंग अराउंड ईयर, और जो भी आपकी ट्यूबिंग का जो सिक्योर पार्ट है वो आप लोग ईयर्स के पास लगा दोगे। एंड इंश्योर पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, और पेशेंट को देखोगे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। ऑब्जर्व करोगे ब्रीथिंग पैटर्न को और ऑक्सीजन सैचुरेशन को। क्लियर है। आफ्टर केयर पेशेंट की बाद में क्या करोगे, चेक करोगे स्किन और उसकी नोज़ और ईयर के पास में रिकॉर्ड करोगे उसका जो भी ऑक्सीजन फ्लो रेट होगा, और पेशेंट के रिस्पॉन्स को प्रॉपर अपने इक्विपमेंट्स को क्लीन करोगे जैसा कि प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। एडवांटेज क्या है आपके नेज़ल इनहेलेशन के? तो ये आपकी सिंपल और कंफर्टेबल इनहेलेशन होता है। इसमें पेशेंट जो होता है वो टॉक कर सकता है और प्रॉपरली ईट भी कर सकता है। ईजी टू एडमिनिस्टर होता है, यानी आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। और मतलब प्रोवाइड इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन डिलीवरी, ये आपकी इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन डिलीवरी को प्रोवाइड कराती है और लेस एक्सपेंसिव देन अदर ऑक्सीजन डिवाइसेस, और ये अदर ऑक्सीजन डिवाइसेस से कम मतलब एक्सपेंसिव होती है। क्लियर है। आप लोगों ने एक चीज़ मेज़र की होगी, जैसे कि आपका ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये उसका नोज़ एरिया है, ये उसका ईयर एरिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक नोज़ के पास ही, दोनों नोज़ के पास में ही एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आता है जो कि कानों में फंसा हुआ था। यहाँ से आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर से ये एयर मतलब जो नाक के पास रहती है वो ट्यूब, आप लोग उसी
ट्यूब को हम लोग नेज़ल कैनुला बोलते हैं। क्लियर है? ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। इसके डिसएडवांटेज क्या-क्या हैं? इसमें जो ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो लिमिटेड होता है। इसमें नेज़ल ड्राइनेस का खतरा ज़्यादा रहता है और स्किन इरिटेशन अराउंड नॉस्ट्रिल्स और ईयर के पास में हो सकता है, क्योंकि ट्यूब आप लोग फिक्स कर रहे हो। और ये लेस इफ़ेक्टिव होता है अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन अगर एराइज़ हो रही है तो। माउथ ब्रीथिंग में रिड्यूस इफ़ेक्टिवनेस, जो आपकी माउथ ब्रीथिंग है वो आपकी इसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी कम करती है। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप लापरवाही करते हैं? तो आपको नेज़ल इरिटेशन देखने के लिए मिल सकता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल सकती है, आपको नोज़ ब्लीड यानी एपिस्टैक्सिस की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, आपकी स्किन भी ब्रेक डाउन हो सकती है, इन्फेक्शन या इम्प्रॉपरली क्लीन्ड इक्विपमेंट, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने जो भी नेज़ल इन्हेलेशन के इक्विपमेंट्स हैं, अगर यदि आपने उनको प्रॉपरली क्लीन या उनकी स्टेरिलिटी को मेंटेन नहीं किया है तो उसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और यदि आपका मतलब ऑक्सीजन फ्लो रेट सही नहीं है तो पेशेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की कंडीशन में भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं मतलब नेज़ल इन्हेलेशन को लेकर के। तो सबसे पहले आप जब किसी पेशेंट को नेज़ल इन्हेलेशन करवाते हो नेज़ल की नाक की रास्ते से, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए आप किसी भी पेशेंट को नेज़ल थेरेपी नहीं प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट मॉनिटर करोगे रेस्पिरेटरी रेट को और ऑक्सीजन सैचुरेशन को, चेक करोगे नेज़ल इरिटेशन और ब्लीडिंग को, और मेंटेन करोगे क्लीनिनेस ऑफ इक्विपमेंट्स कि इक्विपमेंट्स आपके प्रॉपर क्लीन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इंश्योर करोगे करेक्ट ऑक्सीजन फ्लो रेट को, इनकरेज करोगे एडुकेट फ्लूइड इनटेक, और इनअप्रोप्रिएट को एजुकेट द पेशेंट अबाउट प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक्स, एजुकेट करोगे पेशेंट को प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक्स के लिए, और डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, और डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेड करोगे कि पेशेंट प्रोसीजर सही से कर, जो भी प्रोसीजर आपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया उस पेशेंट को डॉक्यूमेंट्स में चढ़ाओगे, जो उसके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग पेशेंट के रिस्पॉन्स को भी चेकआउट करोगे। तो आई होप आप लोगों को नेज़ल कैनुला इन्हेलेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट हैं तो आप लोग डायरेक्ट ही इसमें कमेंट सेक्शन पे जाकर के पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।